हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसके अंदर आज आपको मैं गृह विज्ञान के सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके अंदर आप सबको पता होगा कि सीबीएसई ने इसे दो टर्मों में डिवाइड कर दिया, एक है फर्स्ट टर्म और एक है सेकंड टर्म। तो सिर्फ मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म के सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ कि होम साइंस के अंदर फर्स्ट टर्म में क्या आता है। और इसके अंदर आपको मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर 7 चैप्टर आने वाले हैं इस टर्म में, और जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड की जाएगी और आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं हम दोनों के चैनल पर। और इस पूरे होम साइंस के सिलेबस को हम दो बहनें डिस्क्राइब कर रही हैं और चैप्टर भी हम दोनों मिलकर ही पढ़ाएंगे। मेरा नाम है ब्यूटी और मेरा नाम है स्वीटी। और ये मेरी बहन आपको चैप्टर्स के बारे में आधे डिस्क्राइब करेगी, हाफ चैप्टर्स के बारे में, हाफ चैप्टर्स के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। ये पहले विषय सूची देख लेते हैं हम, जिसमें हमने आपको पहले से टिक मार के पहले से तो शो कर दिया है। आप तो भी अपनी बुक में इसी तरह से टिक मार लेना चाहिए हर एक चैप्टर तो, ताकि जब भी आप अपने बुक खोले पढ़ने के लिए फर्स्ट टर्म का सिलेबस तो आप तो दिख जाए। और हो सके तो इन चैप्टरों के फ्रंट पे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टर्म लिख देना हर जगह। ये पहला यूनिट था, फर्स्ट चैप्टर है कार्य, आजीविका और जीविका। तो ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आप वर्क के बारे में पढ़ेंगे, लोग क्या क्या काम करते हैं जिस तरह उन्हें पैसे मिलते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। इन सब चीज़ के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर आप अपने करियर, आप तो करियर करने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से वर्क करने चाहिए, लास्ट का है थोड़ा सा पार्ट, उसमें आप तो करियर के बारे में भी डिस्कस किया जाता है इसी चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर 2 है, नैदानिक पोषण और आहारिका। तो इस चैप्टर का नाम है जैसे कि नैदानिक पोषण। तो नैदानिक पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसकी परिभाषा पढ़ी जाएगी यहाँ पे। फिर परिभाषा के बाद क्या इसका महत्व होते हैं और क्या इसका प्रभाव होता है, बेनिफिट पढ़ेंगे और क्या लॉसेस होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम डाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आफ्टर ऑल डाइट्स होते क्या हैं, लोग क्यों करते हैं। जैसे कि आपको पहले से पता है मोटापे तो कम करने के लिए लोग करते हैं, पर इससे क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यह है तीसरा चैप्टर, जन पोषण और स्वास्थ्य। तो इस चैप्टर के अंदर जन पोषण का मतलब क्या होता है ये पढ़ेंगे। जन पोषण के लिए सरकार ने कौन कौन सी एजेंसियां चलाई हैं ये पढ़ेंगे। स्वास्थ्य, हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लेना चाहिए अपने आहार में ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो वो सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और यह है चैप्टर अध्ययन 5, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, जैसे फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। चैप्टर का नाम है, आप इंग्लिश और हिंदी में आप तो दोनों दे रखा है। हो सकता है आप तो हिंदी में पढ़े तो डिफ़िकल्ट लगे, पर जब आप इंग्लिश में इसे पढ़ोगे तो आप तो सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। तो इस समय हम फूड जब तैयार हो जाते हैं कहीं से बनने में, तो उसके प्रोसेस में मतलब कैसे वो हम तक पहुंचते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि फूड जब प्रोसेसिंग करते हैं तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ होती है, ये भी पढ़ेंगे। और याद रखना है ये होम साइंस में केवल 7 चैप्टर आ रहे हैं, और होम साइंस का सिलेबस इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। हम इस चैनल में आपको सारी वीडियो अपलोड करवाएंगे और बहुत इजी तरीके से, मतलब वही चीज़ें बताएंगे जो पेपर में आ सकती है या फिर जो 100% चांस है आने के। क्योंकि इस बार का पेपर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहे हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो इसीलिए पेपर तो, इसलिए जो चैप्टर होता है इसे बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। पर हमने आपके लिए बहुत अच्छे से यूनिक कर रखा है, आपको ज़्यादा इसमें काम नहीं करना पड़ेगा। हम आपको वही बताएंगे जो कि बहुत ईजी हो। और ये है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, यानी कि हम आपको यहाँ पे फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, यानी कि फूड क्वालिटी से पता चल रहा है कि इसकी विशेषता, उसकी गुणवत्ता, कि एक खाने से हमें क्या मिलेगा, क्या उसकी गुणवत्ता है, क्या उसके अंदर विशेषता है, ये पढ़ेंगे। और खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी से पता चल रहा है कि खाद्यों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, उनको कैसे बहुत दिन तक स्टोर करके रखा जाए, और क्या उनको ज़्यादा दिन रखने से वो ख़राब होते हैं, उनको मतलब खाद को हम बिल्कुल सुरक्षा के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। होम साइंस, आप सब जानते हैं कि होम साइंस उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, हम इसके अंदर चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं और अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। और ये है 7 चैप्टर, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी देखभाल कैसी करनी चाहिए, क्योंकि भाई हमें बहुत केयरफुल तरीके से छोटे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। तो इसके अंदर हम वही सीखेंगे कि केयर एंड एजुकेशन में हम ये पूरा चैप्टर है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि देखभाल और शिक्षा कैसे करते हैं और बच्चों को कैसे हम उनको देखभाल करके उन्हें, ये सब शिक्षा इसके अंदर दी जाएगी 7 चैप्टर के अंदर। और 9 चैप्टर बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थाएं और कार्यक्रमों का प्रबंधन।
तो इनके लिए जो संस्थाएँ हैं वो कैसी हैं, वृद्धजनों के लिए आपने देखा होगा वृद्धाश्रम या फिर कि अस्पताल, ये सब तो कैसे हैं, इनमें निर्माण संस्थाएँ देखेंगे, कार्यक्रमों का प्रबंधन देखेंगे कि अच्छा है कि नहीं, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब सर्विसेज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे 9, और ये सारी चैप्टर्स की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड की जाएगी और इसको हम दोनों सिस्टर्स डिस्क्राइब करेंगे। एंड थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।